हम प्रीवियस चैप्टर से पढ़ रहे थे डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि 6th क्लास का लेसन है ये, विविधता और भेदभाव आप पढ़ रहे थे। इसी को हम आगे आज पढ़ेंगे। पिछले वाले वीडियो में आपने डाइवर्सिटी और डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव कैसे होता है, किस प्रकार भेदभाव किया जाता है, उसको आपने अच्छे ढंग से समझा था। और आज हम इसको इसी में समझने की कोशिश करेंगे कि असमानता और भेदभाव किस प्रकार से होती है, किस प्रकार से भेदभाव का सामना किया जाता है, इन सभी को पढ़ेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें, समझने का प्रयास करें। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। 6th क्लास का लेसन है, ध्यान से देखें। चैप्टर 2 है, सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस यानी कि सामाजिक और सोशल लाइफ, सामाजिक और सोशल लाइफ यानी पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सोशली जो लाइफ की जो बुक है उससे से लिया गया क्वेश्चन ये चैप्टर है। तो ध्यान से देखें, समझें। तो शुरू करते हैं। पहला जो हमारा टॉपिक है इनइक्वलिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, इसको शुरू करते हैं। तो देखें, अपनी बुक में देखें आप। डिस्क्रिमिनेशन हैपन विथ पीपल एक्ट ऑन देयर प्रोजेक्शन और स्टेरियोटाइप्स इफ यू डू समथिंग टू पुट other people down, if you stop them from taking part in certain activities and taking part of certain activities and taking up jobs for stop them from living in certain neighborhood, prevent them from taking water from the same well and hand pump, or not allow them to drink tea and the same cup and glass on others if you discriminations against them। ये जो आप भेदभाव का सामना करते हैं, भेदभाव देखते हैं, भेदभाव किस प्रकार का होता है। भेदभाव तब होता है भेदभाव तब होता है जब लोग किसी रूढ़िवादी परंपरा से ग्रसित हो, किसी विचारधारा से क्या हो प्रभावित हो, किसी रूढ़िवादी परंपरा या विचारधारा या पूर्वाग्रह का क्या है वो अगर उसका शिकार होता है, तभी क्या है एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के साथ क्या भेदभाव करता है पूर्वाग्रह से। यानी कि देखिए, गॉड ने, ईश्वर ने हम सभी को मानव बनाया, और मानव ने क्या किया, मानव ने जातियाँ बनाई, धर्म बनाए, और इन धर्म के आधार पर भेदभाव उत्पन्न हुआ। जो आज मानव क्या है, एक मानव होने के नाते उसे सहन करना पड़ता है, कभी जाति के आधार पर, कभी धर्म के आधार पर, कभी लिंग के आधार पर, कभी जन्म स्थान के आधार पर, कभी मूल वंश के आधार पर। ये सब क्या है, ये व्हाट इज दिस, हम सब मानव हैं, तो फिर इतना भेदभाव, असमानता क्यों है, यही आपका चैप्टर है। हम ये जो इनइक्वलिटी देखते हैं हमारी इसमें समाज में, ये क्यों है, क्या है ऐसा। हम सभी दिखने में एक जैसे हैं, हमारा जो बॉडी स्ट्रक्चर है, हमारे शरीर की जो संरचना है, सभी मानव की एक जैसी है, फिर ये भेदभाव क्यों है। इसके पीछे कारण ये है हमारी जो सोच है, हमारी जो विचारधारा है। हम किसी रूढ़िवादी या पूर्वाग्रह के शिकार जब हम हो जाते हैं, तब हम ऐसी मानसिकता बना लेते हैं कि ऐसा व्यक्ति ऐसा होता है, इस धर्म के लोग ऐसे होते हैं, इस जाति के लोग ये ऐसे होते हैं। यही इसका मीन्स है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति नीची जाति का है, जैसे आप देखते हैं सफाई कर्मियों को देखते हैं जो सड़क साफ करते हैं, नालियाँ साफ करते हैं, उनके द्वारा छुए गए किसी चीज़ को लेना लोग पसंद नहीं करते हैं। लोगों ने धारणा बना चुकी है कि ये गंदा काम करता है। देखिए, सबसे गंदा काम अगर ये कौन नहीं करेगा तो क्या आपकी सड़कें, आपकी नालियाँ कौन साफ करेगा। गांधी जी ने इनके बारे में कहा है कि इनको हरिजन की उपाधि दी है जो ये काम करते हैं। हरिजन का मतलब जाति से, अब जाति से लोगों ने इसको जोड़ दिया। हरिजन का गांधी जी ने ये शब्द इसलिए नहीं दिया कि जाति एक जाति बने इनकी। गांधी जी ने उनको कहा हरिजन, हरि यानी कि ईश्वर, गॉड, जन यानी कि उनकी भक्ति करने वाले, यानी कि ये सबसे ज़्यादा ईश्वर के ज़्यादा नज़दीक यही लोग हैं। हम तो फिर भी क्या है, भगवान से दूरियां बनाते हैं। सबसे नज़दीक इनको बताया है, जो दलित वर्ग है इनको ईश्वर के ज़्यादा करीब बताया है महात्मा गांधी के अनुसार। जब हम आप देखते हैं कि अपने आसपास, आपके मोहल्ले में, आपके आसपास जगह, स्कूल में, सब जगह कोई लोग नौकरी करते हैं, किसी मोहल्ले में जो नहीं रहते हैं, या आप देखते हैं कि एक ही हैंडपम्प या एक ही नल आपके आसपास है। अगर वहाँ कोई व्यक्ति पानी भरने आता है, जो सामान्यतः आप देखते हैं आपसे ऊंची जाति का या नीची जाति का है, अगर उसके छूने से, हैंडपम्प को उसने छू लिया तो उसको धोएगा, हैंडपम्प को धोएगा, टूटी को धोएगा, टैप जो है उसको धोएगा, नीचे जो फर्श है उसको भी धोएगा, रगड़ेगा। ये सब क्या है, ये सब क्या है, ये सब हम क्या है, पूर्वाग्रह से प्रभावित है। हम सब क्या है, उन छोटी सोच से, ऐसी मानसिकता से हम ग्रसित हैं। और ये जो मानसिकता है ये हमारे समाज में पीढ़ी दर पीढ़ी हमें ट्रांसफ़र की गई है, और हमें इस सोच को बदलने की आवश्यकता है। हमें इसको बदलना आवश्यक है। एक ही हैंडपम्प से पानी लेने से
लोग भेदभाव करते हैं, छुआछूत करते हैं। एक ही गिलास या कप से चाय पीने से लोग क्या है भेदभाव कर सकते हैं, या अक्सर समाज में आप देखते हैं। भेदभाव के कारण कई हो सकते हैं, आप जानते हैं भेदभाव के कारण कई हो सकते हैं। जैसे आपने पिछले वाले वीडियो में समर की और समीर की जो कहानी पढ़ी थी, दोनों का धर्म अलग अलग था, फिर भी क्या है दोनों में असमानताएं थी। एक धर्म वो मुस्लिम जो धर्म था उससे संबंधित था, दूसरा हिंदू धर्म से, तो दोनों में असमानताएं थी धर्म के आधार पर। कुछ लोगों में विविधता और असमानता दोनों प्रकार से भेदभाव का सामना करना पड़ता है, विविधता भी और असमानता भी। जैसे देखिए, हम विविधता की बात करते हैं, भारत क्या है विविधता से भरा हुआ देश है। अगर हम भारतीय जो हमारे पूर्वोत्तर राज्यों में रहने वाले लोग हैं, उनके मन में हम ये विश्वास नहीं दिलाएंगे कि वो भी एक भारत के नागरिक हैं, वो भी भारत में रहते हैं, उनको भी इतना अधिकार है जितना एक बिहार में रहने वाले भारतीयों को, एक राजस्थान में रहने वाले, एक यूपी में रहने वाले व्यक्तियों को उतना ही अधिकार है, उसको भी भारत का नागरिक है वो भी। जब उसके मन में सरकार ये विश्वास नहीं दिलाएगी, तब तक वो अगेंस्ट यानी कि सरकार के खिलाफ, भारत के खिलाफ गतिविधियों में सम्मिलित रहेगा। उसे आप विश्वास दिलाइए कि वो भी क्या है भारत का नागरिक है, उसको भी उतने अधिकार हैं जितना पंजाब के लोगों को है, जितना राजस्थान के लोगों को है। उसको ये विश्वास दिलाने की जो गारंटी है, ये भेदभाव असमानताएं क्यों हैं पूर्वोत्तर में और हमारे जो राज्यों में देखी जाती है, इसके पीछे कारण क्या है? हम उनको दूसरी नज़र से देखते हैं। हम किसी बिहारी को देखते हैं तो सोचते हैं कि ये बिहार से है, ऐसी मानसिकता क्यों है? हम किसी बंगाली को देखते हैं तो ये बंगाल से, हम ये क्यों नहीं कहते हैं कि ये एक भारत से, ये भारतीय है, ये ही इज़ इंडियन? हम ऐसा क्यों नहीं सोचते हैं? इसके पीछे कारण क्या है? हमको क्या है प्रदेशों में बांट दिया, हमको जातियों में बांटा, हमको धर्म में बांटा। हमको जो बांटने का जो सिस्टम है, ये डिस्क्रिमिनेशन जो ये भेदभाव है, इसका मेन आधार यही है। इसके साथ साथ आप देखते हैं दोहरे भेदभाव का जो सामना होते हैं वो जनजातीय लोगों को ज़्यादा सामना करना पड़ता है, धार्मिक आधार पर भी और उनके समूह के आधार पर भी, उनके ड्रेसेस के आधार पर, उनके कलर के आधार पर। देखिए, साउथ अफ्रीका में एक विद्वान हुए थे नेल्सन मंडेला, जिन्होंने रंग के आधार पर भेदभाव को दूर करने का प्रयास किया था, और उसी के आधार को लेकर हमारे देश में साउथ अफ्रीका से रिजर्वेशन की व्यवस्था हमारे संविधान में की गई है। यानी नेल्सन मंडेला ने रंग भेद की नीति का विरोध किया, यानी कलर के आधार पर काले और गोरे पर भेद किया जाता था। अमेरिका में जो लोग थे वहाँ उनको क्या कलर के आधार पर भेदभाव किया जाता है। भाई ये क्या, ये गोरा है तो मतलब ही इज़ जेंटलमैन, ही इज़ सुपीरियर, ये क्या है सबसे महान है, ये सुपीरियर है, ही इज़ ये भगवान के करीब है, ये गॉड के करीब है, ही इज़ नियर बाय गॉड। ये क्या है? जो गोरा है वो भगवान के करीब कैसे हो सकता है? गॉड ने तो क्या है समान रूप से सभी इंसानों को बनाया है, तो रंग के आधार पर भेदभाव कैसे हो सकता है? तो नेल्सन मंडेला ने इसका विरोध किया और रंग भेद की नीति को पूर्णतः समाप्त किया गया था। तो अब आगे बढ़ते हैं इसमें। डिस्क्रिमिनेशन कैन टेक प्लेस बिकॉज ऑफ सर्वल रिलीजन। आपने पिछले वाले वीडियो में ये पढ़ा था, समीर और कहानी उसके बारे में है ये। अनदर डिफरेंस बिटवीन द टू, समीर वॉज दियर इकोनॉमिकली बैकग्राउंड। समीर जो था क्या वो आर्थिक रूप से कमज़ोर था, और दूसरा जो है मुस्लिम था वो भी क्या है आर्थिक रूप से सक्षम था। तो दोनों में आपने इसमें दोनों की कहानियों को आपने पिछले वाली वीडियो में पढ़ा था। सम पीपल में experience both kind of discrimination. They are poor and belong groups in culture and don't values. Tribes, some religion groups and even particular religion are discriminated against for the one or more than religion. If you following section B, look at how famous Indian was discrimination against India. This will be help understand the way in which caste was used discriminated against large number of people. आज हम इन सभी को क्या है ध्यान में रखते हुए भारत क्या है हम कहते हैं, देखिए ये सब आपने पढ़ा, भेदभाव जो क्या है अलग अलग आधारों पर हमारे साथ भेदभाव होता है। वो भेदभाव किस आधार पर किया जाता है? जाति के आधार पर, जनजाति के आधार पर, ऊंच नीच के आधार पर, गरीबी के आधार पर, आर्थिक आधार पर। ये जो भेदभाव है इसको कम करने का प्रयास सरकार करती है, और इसको मिटाने के लिए ही इसके अगेंस्ट हमने आरक्षण की व्यवस्था की है। और ये आरक्षण की जो व्यवस्था है ये क्या है? भारत हमारा संविधान सकारात्मक
जो सोच है उसको बढ़ावा देता है। ये सकारात्मक भेदभाव है, इसको क्या कहा गया, सकारात्मक अफर्मेटिव एक्शन इसको कहते हैं। ये सकारात्मक भेदभाव करना पड़ेगा, तभी आप समाज में समानता स्थापित कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। और ये सकारात्मक भेदभाव है, ये हमारे संविधान में अमेरिका से ग्रहण किया है। सकारात्मक भेदभाव इसको कहते हैं, अफर्मेटिव एक्शन है ये, इसको आपको स्वीकार करना ही पड़ेगा, भले ही आप किसी भी देश के रहने वाले क्यों ना हो। आप समान लोगों के साथ समान व्यवहार कर ही नहीं सकते। राज्य सरकार मतलब सरकार सभी लोगों के साथ समान व्यवहार कर ही नहीं सकती। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, विकलांग है, भेदभाव तो हमको करना पड़ेगा। कोई व्यक्ति विकलांग है, आप उसे कहें कि आपको 10 किलोमीटर रनिंग करनी है, दौड़ लगानी है, वो अक्षम है, यानी कि यूँ कह लीजिए कि वो इस काम को अच्छे ढंग से नहीं कर पाएगा, वो अच्छे तरीके से उस काम को परफॉर्म नहीं कर पाएगा। जो हम एक सामान्य व्यक्ति होते हैं, जो हमारे जैसे लोग हैं, वो उसको कर पाएंगे। तो कहने का यानी कि उसके साथ उसके लिए अलग व्यवस्था करनी पड़ेगी, महिलाओं के लिए अलग नियम बनाने पड़ेंगे, बच्चों के लिए अलग नियम बनाने पड़ेंगे आपको, तभी तो इनको समाज की मुख्यधारा से जोड़ा जाएगा। इसलिए क्या है, सरकार जो भेदभाव करती है वो भेदभाव क्या है, सकारात्मक भेदभाव है। और हम और आप जो लोग करते हैं, समाज हमारे साथ जो करता है, वो नकारात्मक भेदभाव है। ये हमारी सोच, हमारे समाज की कुंठित सोच को प्रदर्शित करता है। अब देखिए भेदभाव का सामना किस प्रकार से होता है। भेदभाव का सामना करने पर ऑन बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, यानी कि भेदभाव का सामना करने की स्थिति, भेदभाव हमें देखने को कब मिलता है, हम देखते हैं कब कब ये हमारे सामने भेदभाव आता है। पीपुल आर एंगेज्ड इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क लाइक टीचिंग, कारपेंटरी, पोइट्री, वीइंग, शिपिंग, यानी कि जो फिशिंग, फार्मिंग एक्सेट्रा, टू अर्न livelihood. However, certain kind of work are values from them others. Activities like clearing, washing, clearing यानी कि साफ सफाई करना, washing यानी कि धोना, जो धोने का काम करते हैं, cutting hairs बालों को काटना, picking barbers, ये सब जो काम करते हैं इनको हम हेट की दृष्टि से देखते हैं, नफरत की दृष्टि से देखते हैं। Which people who this work are सीन डर्टी एंड इम्प्योर, जो ये काम करते हैं, सफाई का काम करने वाले, कपड़े धोने वाले, बाल काटने वाले, कचरा उठाने वाले लोग, ये जो लोग हैं, यानी कि क्लियरिंग यानी कि जो साफ सफाई करने वाले लोग हैं, इनको हम क्या करते हैं, नफरत की दृष्टि से देखते हैं। ये क्या नीचा काम करते हैं। अपनी आजीविका चलाने के लिए लोग अलग अलग तरीके का काम करते हैं, आप सभी जानते हैं। हम हमारे जीवन को जीने के लिए, आपके पेरेंट्स या आप और हम क्या है, कुछ ना कुछ काम करते हैं, जिससे क्या है, जीवन हमारा सर्वाइव कर पाता है। और वो काम कोई सा भी हो सकता है। कुछ लोग क्या काम करते हैं, जैसे किसी को पढ़ाने का काम करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, जैसे टीचर, वो क्या है। कुछ लोग क्या बर्तन धोने का काम करते हैं, घरों में बर्तन धोने का काम करते हैं, कुछ बर्तन बनाने का काम करते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, मछली पकड़ने का काम करते हैं, फिशिंग का काम करते हैं। कुछ लोग खेती बाड़ी के छोटे मोटे काम करते हैं। तो ये काम के आधार पर क्या है, भेदभाव का सामना हमारे समाज को करना पड़ता है। अगर कोई व्यक्ति साफ सफाई काम करता है, क्लियरिंग का काम करता है, तो हम उसको क्या समझते हैं कि ये क्या नीचा काम करता है, ये गंदा है, ही इज इम्प्योर, ही इज इम्प्योर, ही इज डर्टी मैन, ही इज अ वेरी बैड मैन। ये क्या है, ये हमें छुएगा तो क्या होगा, हम इम्प्योर हो जाएंगे, हम अशुद्ध हो जाएंगे, हमें स्नान करना पड़ेगा, हमें इससे दूरी बना के रखनी है। क्यों, क्या उसने, आप हमें ये बताएं, क्या उसने ये काम कर कर अपने आप को नीचा होने का सर्टिफिकेट ले लिया गया उससे? नहीं। ये क्या है, ये हमारी सोच को प्रदर्शित करता है। यही क्या है, डिस्क्रिमिनेशन का मेन आधार है। हमें हमारी सोच को बदलने की आवश्यकता है। हमें भारत में एक ऐसे नई सोच, हमारे जो युवा पीढ़ी है, हमारे जो देश है, उसमें एक नई सकारात्मक ऊर्जा लाने की आवश्यकता है, जो हम इसका प्रयास कर रहे हैं। सफाई करना, कपड़े धोना, बाल काटना, क्या कहते हैं। इसी तरह भेदभाव का सामना करना पड़ता है। जैसे कोई कचरा उठाने का काम करता है, समाज के जो छोटे कम महत्व वाले काम, जो कम इंपॉर्टेंस वाले काम होते हैं, उनको करते हैं, तो हम क्या हैं, समाज में क्या देखते हैं, इस प्रकार कम भेदभाव देखते हैं। कुछ लोगों में जातिगत व्यवस्था, ये तो था इकोनॉमिकल आधार, जो वर्ग के आधार पर भेदभाव तो है ही, इसके आधार क्या है, जाति व्यवस्था के आधार पर लोगों के एक बड़े समूह को, एक छोटे समूह को बड़े के समूह के द्वारा उन्हें भेदभाव का सामना करना पड़ता है। दूसरी जाति के जो लोग होते हैं, ऊंची जाति के लोग हैं, वो अपने आप को समझते हैं कि वी आर सुपीरियर, हम सुपीरियर हैं, हम सब सर्वोच्च हैं, हम राजपूत हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम ये हैं, हम वो हैं।
और बाकी के जो नीचे ये क्या, ये दलित है, ये SC है, ये जो हमारी सोच है इसको बदलने की आवश्यकता है। ये कब बदलेंगे आप? क्या इसके लिए आप अपने आप को भारत का नागरिक कहते हैं? ईश्वर ने समान रूप से सभी मानव की रचना की है, तो फिर आप भेदभाव का सामना क्यों करते हैं? ये भेदभाव की, ये असमानता क्यों है? आप इस बात को समझें, ये समझने की आवश्यकता है। हमारे समाज में ऐसी सोच को बदलने की आवश्यकता है। हमारे देश में एक नवीन ऊर्जा की आवश्यकता है जो इस प्रकार की असमानता का, भेदभाव का जो हमारी दूरी है समाज में, इसको समाप्त करने की आवश्यकता है। हम क्यों भेदभाव करते हैं महिलाओं से, बच्चों से? हम क्यों इस प्रकार की व्यवस्था को अपनाते हैं? हमें इस पर सोचना चाहिए। इसी तरह आगे बढ़ते हैं इसमें। दिस बिलीव इन कैन important aspect of the caste system. In the caste system, communities, group people work placed and short of header and is to another above belong the others work. Those who placed themselves at the top of leader call themselves upper caste and low caste themselves. Upper caste is says he is superior. He is superior does not superior in low caste. जो लो कास्ट के लोग हैं उनको वो क्या समझते हैं? ये नीची जाति के, हम क्या, हम सुपीरियर हैं, हमारा इतिहास ये रहा है, हमारा बैकग्राउंड ऐसा है, हम ब्राह्मण हैं, हम उच्च काम करते हैं, हम ये काम है, हम वो काम है, ये नीची जाति का है। ये जो सोच है, यही सोच हमारे समाज को आज सड़ा रही है। इसको समझने की आवश्यकता है, इसको आज बदलने की आवश्यकता है। प्यारे विद्यार्थियों, ये जो पाठ है, आपने इस पाठ के माध्यम से समाज में भेदभाव और असमानताओं को समझने का प्रयास किया, विविधताओं को आपने जाना। हम अगले वाले वीडियो में बात करेंगे, हमारे जो चौथा पाठ है, चौथा लेसन है, चौथा चैप्टर, उसके बारे में अगले वाले वीडियो में हम बात करेंगे, जो है स्थानीय स्वशासन, यानी कि सरकार के जो कौन कौन से रूप आप देखते हैं। सरकार क्या होती है? आपका लेवल बहुत छोटा है, आपकी बुक के अनुसार आपको इसमें समझाने का हमने प्रयास किया। अगले वाले वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार के कौन कौन से अंग हो सकते हैं, तो इसके बारे में हम अगले वाले वीडियो में बात करेंगे। तो ये था आपका जो चैप्टर 2 था। चैप्टर 3 आपको राखी मैम पढ़ा चुकी है। हम चौथा जो पार्ट है उसको हम अगले वाले वीडियो में शुरू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से नई वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू, लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।